एग्जाम 21 प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसके अलावा यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी इन प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। ओके, अगला प्रश्न है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल देशमुख, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ए गोपाल देशमुख। इनका पूरा नाम है गोपाल हरि देशमुख। ओके, और इन्हें लोकहित के नाम से जाना जाता है, या इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए गोमधर कुंवर, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी तीरथ सिंह एंड ऑप्शन डी तीटू मीर। इसका सही आंसर होगा सी तीरथ सिंह। ओके, अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ए संथाल विद्रोह राजमहल के क्षेत्रों में हुआ था और यह बिहार झारखंड के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। इसलिए राजमहल का जो क्षेत्र है बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में स्थित है। वर्तमान में यह झारखंड में चला गया है। ओके, अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम संबंधित है? ऑप्शन ए विवाह की आयु, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी विधवा विवाह एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए विवाह की आयु से संबंधित है और वह भी बालिकाओं के विवाह यानी लड़कियों के विवाह के उम्र सीमा से यह संबंधित था शारदा अधिनियम। ओके, अगला प्रश्न, और शारदा अधिनियम 1929 में लाया गया था और इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना हुई? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में एंड ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा ए 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। यह मोपला विद्रोह चला। ओके, और यह विद्रोह दक्षिण भारत में चला और उस समय यानी 1920-21 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि मोपला विद्रोह कब चला? असहयोग आंदोलन के समय। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन के समय कौन सा विद्रोह चला? तो उसमें ऑप्शन में आपका मोपला विद्रोह रहता है और मोपला विद्रोह दक्षिण भारत में चला था। ओके, स्पेशली केरल के क्षेत्रों में, और यह किसानों का विद्रोह था। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यह दक्षिण भारत में चला और यह किसानों का विद्रोह था या किसान विद्रोह था। ओके, अगला प्रश्न है भारत में मुद्रणालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी डचों द्वारा एंड ऑप्शन डी फ्रांसीसियों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए पुर्तगालियों द्वारा मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस भारत में स्थापित किया गया या लाया गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन लौटने पर महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन ए
वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा ए वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जब ब्रिटेन लौटा तो इस पर महाभियोग चलाया गया। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में स्त्री शिक्षा की अनुमति किसने दी? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ए विलियम बेंटिंग ने भारत में स्त्री शिक्षा की अनुमति दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? क्वेश्चंस को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिफन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड रिफन के समय में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भारत में हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, और यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया? व्यपगत के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं इंग्लिश में। तो व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? क्वेश्चन यही कह रहा है, किसने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। ओके, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत को भारत में लागू किया अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। ओके, अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। ओके, अगला प्रश्न है, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ऑप्शन ए यम अली जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी यम एन जोशी एंड ऑप्शन डी जे एल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बी बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र था? ऑप्शन ए मासिक पत्र, ऑप्शन बी दैनिक पत्र, ऑप्शन सी साप्ताहिक पत्र एंड ऑप्शन डी पाक्षिक पत्र। इसका सही आंसर होगा ए मासिक पत्र था। गदर पार्टी का जो पत्र गदर था वह मासिक पत्र था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी अली खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर होगा ए सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? ऑप्शन ए कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी रंजन अजूमदार एंड ऑप्शन डी रसी कृष्ण मलिक। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सतारा में, ऑप्शन बी कोल्हापुर में, ऑप्शन सी पूना में, ऑप्शन डी सूरत में। इसका सही आंसर होगा सी पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा डी लॉर्ड हार्डिंग के समय में
राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया अथवा निरस्त कर दिया गया। और आप लोग यह जानते रहिएगा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1905 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में आगे चल करके 1911 में इसे रद्द करने की घोषणा कर दी गई और इसे हार्डिंग के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यह इस भाग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।